बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी तहरीम सलीम कसीरी। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर फाइन। और क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। आईसीटी का सेशन चल रहा है आप लोगों का। आईसीटी का 3rd सेशन है। आज इंशाल्लाह आपका जो चैप्टर है रीडिंग के हवाले से वो मैं एंड कर दूँगी, और रीडिंग के बाद हम मैं क्वेश्चन आंसर की टिक लगाऊंगी आपको। तो काइंडली आप लोग अपनी बुक्स और बुक के साथ अपनी स्टेशनरी साथ रखें सामने, ठीक है। स्टेशनरी में ख़ास तौर पे पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, ताकि जब मैं कुछ वर्डिंग की ट्रांसलेशन बताऊं या मीनिंग बताऊं साथ साथ, तो आप उसे राइट करते रहें, ठीक है। और इसके अलावा जब मैं क्वेश्चन आंसर पे टिक लगाऊं तो पेंसिल आपके साथ हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आप लोगों का। रीडिंग से स्टार्ट करेंगे, रीडिंग भी एंड कर दूँगी इंशाल्लाह मैं, और कुछ क्वेश्चंस के टिक लगाऊंगी। ओके, नाउ टेक आउट योर बुक एंड स्टेशनरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 ऑनलाइन विद स्मार्ट कंप्यूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आपका रिमेनिंग चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के वजह से हमने कुछ पेजेस को रीड कर चुके थे। पेज नंबर 9 तक हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद अब स्टार्ट ले रही हूँ पेज नंबर 10 से। तो पेंसिल पिक कर लें अपने हाथों में। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट। टाइटल बार। Title bar display the name of the current web page. It has 3 buttons: minimize, maximize and close button. टाइटल बार क्या है? टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट, ठीक है। आपने अगर कोई भी करंट पेज या करंट वेबसाइट ओपन की हुई है, ठीक है, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे फोल्डर हो या एप्लीकेशन हो, ठीक है, तो वहाँ पे टाइटल बार पे उसका नेम शो होगा। ओके, नेम मतलब आपने जो भी फाइल ओपन की है उसका नेम कहाँ शो होगा? टाइटल बार पे, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। इट हैज़ 3 बटन्स, इसके 3 बटन होते हैं: मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ठीक है। मिनिमाइज ये होता है कि आपकी फ़ाइल हाइड हो जाएगी नीचे की तरफ। ओके, मैक्सिमाइज से मतलब होता है कि आपकी फ़ाइल जो है आपकी लार्ज हो जाएगी। एंड क्लोज बटन इट्स मीन कि आपने अपनी फ़ाइल को क्लोज़ करना है। जब हम क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो क्लोज बटन आपको कॉन्फर्मेशन बॉक्स सामने शो कर देगा। कॉन्फर्मेशन बॉक्स में ये होता है कि वो आपसे कंफर्म कर रहा होता है कि आर यू श्योर टू क्लोज योर फाइल, ठीक है। तो तब जाके आप ये ओके करोगे तो आपकी फ़ाइल क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है एड्रेस बार। Address bar is used to type the address of website in its address box. After typing, press enter key to open the web page or website. Address bar contains following buttons. Address bar क्या है? Address bar is used to type the address of website in address box. एड्रेस बॉक्स के अंदर आप अपनी वेबसाइट का क्या एड्रेस को टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, ठीक है। आफ्टर टाइपिंग, टाइपिंग के बाद प्रेस इंटर की को प्रेस करते हैं। इंटर की आपकी कीबोर्ड के ऊपर मौजूद होती है। 2 इंटर कीज़ होती हैं, आपकी एक लेफ़्ट साइड पे होती है और एक राइट साइड पे होती है, ठीक है। तो जो चाहो आप अपनी मर्ज़ी से इंटर की प्रेस कर सकते हैं। ओके, टू ओपन द वेब पेज और वेबसाइट, आप किसी भी वेब पेज या किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए क्या करेंगे? एंटर कर देंगे। एड्रेस बार कंटेन फॉलोइंग बटन्स। एड्रेस बार में मुख्तलिफ बटन शामिल होते हैं, लाइक रिफ्रेश बटन, स्टॉप बटन, बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, रिसेंट पेजेस बटन। ओके, तो सबसे पहले रिफ्रेश बटन के बारे में पढ़ते हैं। समटाइम्स इट इज़ लाइकली दैट द वेब पेज इज़ नॉट कम्प्लीटली ओपन और डिस्प्ले एंड ओनली फ्यू कंटेंट आर visible. Then you may click the refresh button to start reloading the web page. रिफ़्रेश का मतलब क्या होता है कि आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि जब भी आप ना पीसी भी ऑन करते हैं, ठीक है, पीसी ऑन करते हैं तो लाजमी होता है कि हम अपने पीसी को क्या करें? कंप्यूटर को रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने का मकसद ये होता है कि आपका जो पीसी जब आपने ऑन किया है तो कोई भी मतलब हैंग होने का मसला हो या किसी भी चीज़ को लोडिंग होने का मसला हो तो वो क्या हो जाएगा? ईजीली आपका वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, तो रिफ़्रेश ही हो जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश क्या कर रहा है कि सम टाइम इट्स लाइकली द वेब पेज इज़ नॉट कम्प्लीटली ओपन। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी कुछ वेब पेजेस कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे ओपन नहीं होते या शो नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। तो एंड ओनली फ्यू कंटेंट आर विजिबल, तो सिर्फ चंद कंटेंट ही नज़र आ रहे होते हैं। तो क्या करेंगे? देन यू मे क्लिक रिफ्रेश बटन। तो जब आप रिफ्रेश करोगे उस बटन पे तो आपकी जो फाइल रिलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो पेजेस, जो वेब पेजेस नज़र नहीं आ रहे, जो कंटेंट नज़र नहीं आ रहे, वो ईजिली आपको शो हो जाएंगे। इसके बाद है स्टॉप बटन। दिस बटन इज़ यूज टू अ स्टॉप वेब पेज फ्रॉम बीइंग डिस्प्लेड while it is still opening. If you have typed a wrong address then you must stop it from loading by clicking the stop button.
स्टॉप से इजीली समझ आ रहा है कि आपने किसी भी चीज़ को रोकना है। स्टॉप का मतलब क्या होता है? रोक देना, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप बटन का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि अगर आपने कोई एड्रेस रॉन्ग टाइप कर दिया है, ठीक है, तो आपने क्या कर देना है? स्टॉप बटन पे क्लिक कर देना है, तो वो आपका जो आपकी जो फाइल लोड हो रही है वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी स्टॉप बटन की मदद से। ओके, नेक्स्ट है बैक बटन। द बैक बटन इज़ यूज टू गो टू द प्रीवियसली ओपन वेब पेज, ठीक है। बैक का मतलब होता है पीछे की तरफ जाना, प्रीवियस का मतलब ये होता है कि पीछे की तरफ मूव कर देना। तो आपका जो बैक बटन है यहाँ पे एरो भी दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने आगे चले गए गलती से और आपको अपने प्रीवियस पेज की तरफ जाना है तो इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो पिछला पेज था वो आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉरवर्ड बटन। एरो दिया हुआ है, आगे की तरफ मूव कर रही है। द फॉरवर्ड बटन इज़ यूज टू गो टू द नेक्स्ट वेब पेज। इट्स मीन कि आप क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड बटन की मदद से। रिसेंट पेजेस बटन। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन, जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे, इट शोज अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपन वेब पेजेस। दिस लिस्ट ऑल्सो कंटेन अ हिस्ट्री बटन which shows the list of web pages which you have visited during a particular number of days. When you click on this button, जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं, it shows a list of recently opened web pages. तो recently मतलब उसी दौरान अगर कोई चीज़ ओपन होगी वो लिस्ट पे वेब पेजेस, तो वो उनकी लिस्ट सामने आ जाएगी, ठीक है। दिस लिस्ट ऑल्सो कंटेन अ हिस्ट्री बटन। तो उस लिस्ट में शामिल होगा आपका हिस्ट्री बटन भी। While show the list of web pages which you have visited during a particular number of a days. मतलब किसी ख़ास उस जगह पे जा सकते हो जिसमें पर्टिकुलर नंबर दिए हुए, ठीक है। अब हिस्ट्री में ये होता है ना कि अगर आपने हिस्ट्री बटन पे क्लिक कर दिया है तो आप उस जगह पे जा सकते हो कि जहाँ आपने प्रीवियस अपनी फाइल ओपन करना चाह रहे हो तो उसे ओपन कर ली, ओके, प्रीवियस फाइल्स वगैरह को। कमांड बार इज़ प्रेजेंट इन द राइट हैंड कॉर्नर of the page. It contains different buttons such as home button, print button, page button. कमांड बार शो होता है आपके राइट हैंड कॉर्नर पे, ठीक है, और उसके अंदर मुख्तलिफ बटन मौजूद होते हैं, जैसे कि होम बटन हो चुका है, प्रिंट बटन और पेज बटन। होम बटन क्या होता है? होम बटन इज़ यूज टू गो टू द होम पेज ऑफ द वेबसाइट। होम पेज इज़ द फर्स्ट पेज विच व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट। होम बटन आप उस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने अपनी वेबसाइट ओपन की होती है तो आपके सामने एक होम पेज आ जाता है, ठीक है। उस होम पेज का होम पेज इज़ द फर्स्ट पेज, ठीक है। होम पेज क्या होता है? जब आपने अपनी वेबसाइट ओपन की है तो जो फर्स्ट स्क्रीन होती है वो उसकी होम पेज कहलाती है। व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट, जब भी ओपन करते हैं। प्रिंट बटन इज़ यूज टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द पेजेस, ठीक है। इट्स मीन आपने कोई भी मतलब प्रिंट पेज निकाला है, ठीक है, उस पेज का आप क्या कर लेंगे? प्रिंट आउट निकाल लेंगे। जिस तरीके से अगर वर्ड पे हम लोग काम करते थे, वर्ड पे काम करने के लिए कंट्रोल पी कमांड देते थे, उस कमांड में क्या था कि हमने कंट्रोल पी कमांड दी तो उसका उस पेज का प्रिंट आ गया। तो इसी तरीके से आपने इस वेबसाइट पे जिस पेज को ओपन किया है तो उसकी प्रिंट बटन के थ्रू आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। पेज बटन दिस बटन कंटेन अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन सच एज सेव द पेज, रिलोड द पेज, etc. A list option appears when you click on this button. पेज बटन में मुख्तलिफ बटन शामिल होते हैं, जैसे कि सेव बटन हो गया या फिर रिलोड बटन हो गया, और इसके अलावा मुख्तलिफ बटन भी मौजूद होते हैं। आ लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपेयर, एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी व्हेन यू क्लिक दिस बटन, जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेटस बार डिस्प्ले द नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी व्यूड ऑन अ वेब पेज एंड द प्रोग्रेस ऑफ द वेब पेज बीइंग डिस्प्ले। स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार आपका वो होता है कि अगर आपने अपने पेज पे कोई भी काम किया है, ठीक है, जो कोई भी प्रोग्रेस चल रही हो, कोई वर्किंग कर रहे हो या कौन सा पेज शो है, तो आपके स्टेटस पे शो हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार्स आर यूज टू मूव द वेब पेज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिस्पेक्टिवली एज रिक्वायर्ड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार कैसा होगा? एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा, जिसके ज़रिए आपका पेज अप एंड डाउन हो जाएगा और लेफ्ट एंड राइट की तरफ मूव करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सर्च इंजन। अ सर्च इंजन इज़ डिज़ाइन टू सर्च द इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सम ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन्स आर गूगल, www.google.com, Bing, www.bing.com,
Yahoo, www.yahoo.com, and etc. Google search is the most widely used search engine on the World Wide Web. It also provides many options to its users, such as advanced search, etc. The result of the search is presented in the form of text or images. Similarly, Bing is also a search engine. ठीक है, अब थोड़ी ट्रांसलेशन करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. A search engine is a designed search of the information on the world wide web. ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब ये क्या करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन को डिज़ाइन करके किस तरीके से सर्च करना है, मतलब फाइंड करना है. सम ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन्स आर, कुछ मुख्तलिफ सर्च इंजन्स हैं जो फेमस, ठीक है, पॉपुलर. वो कौन कौन सी है? गूगल है, बिंग है, याहू, गूगल सर्च. ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सर्च इंजन हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब में इस्तेमाल होते हैं. इट आल्सो प्रोवाइड मैनी ऑप्शन इट्स यूज़र. इसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन होते हैं जो अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं. सच एज एडवांस सर्च एक्सेट्रा, मतलब कि एडवांस सर्च एक्सेट्रा की प्रोवाइड किया जाता है. द रिज़ल्ट ऑफ द सर्च इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. जो आपका रिज़ल्ट है वो किस फॉर्म में हो सकता है? टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकता है और पिक्चर्स की सूरत में भी हो सकता है, या फिर आप जैसा चाहो वैसे हो सकता है. ठीक है, वीडियोस भी आ सकती हैं, इसकी लिंक भी आ सकते हैं. इसके बाद है हेयर द वेब पेज ऑफ द गूगल सर्च इंजन इज डिस्प्ले. यू कैन सर्च फॉर बुक्स, गेम्स, सॉन्ग्स, पिक्चर्स, न्यूज़, etc. यूजिंग सर्च इंजन्स. Similarly, Yahoo and Bing are also search engines which help you to search the information. Here the web pages of the Google search engine is displayed. ठीक है, यहाँ पे आपको Google search engine दिया हुआ है जो डिस्प्ले हुआ है. यू कैन सर्च फॉर बुक्स वगैरह, गेम्स वगैरह, सॉन्ग्स, पिक्चर्स, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हैं. सिमिलरली याहू, बिंग, इसी तरीके से याहू और बिंग का भी यही काम होता है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन इन करेंगे. ठीक है, हेयर द वेब पेज ऑफ याहू एंड बिंग सर्च इंजन आर आल्सो गिवन. ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इधर. ठीक है, गूगल सर्च. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन को इन करेंगे तो इजीली आपको वो सर्च हो जाएगी. टाइप योर इनबॉक्स. ठीक है, इनबॉक्स के अंदर टाइप करना है और ये क्लिक गूगल सर्च और फिर इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने सर्च करनी वो फाइंड हो जाएगी. इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे दी हुई दूसरी क्या है, याहू. ठीक है, याहू पे भी इस तरीके से होगा कि आपने यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन इन करनी है उससे आपने यहाँ पे राइट टाइप करना है और फिर सर्च पे क्लिक कर देना तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी सर्च होना स्टार्ट हो जाएगी. और बिंग में भी इस तरीके से कि यहाँ पे आपको टाइप करना होगा जो भी इन्फॉर्मेशन को फाइंड करना है, सर्च करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी सर्च होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, ये याहू वेब पेज है और ये बिंग वेब पेज है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 13 पे. पेज नंबर 13 पे ई लर्निंग. ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज हैं ये. E-learning refers to the use of the network and communication technology in the teaching and learning. The letter E in e-learning stands for the word electronic. You can use the information from the internet in your work. It increases your knowledge and skills. E-learning has now been used by various companies, organizations and schools. Advertising is the mean of the communication used to inform the pupil about the particular item or matter. You may find various links on the website such as for buying any product or services. It helps you in saving your time and effort in schools to educate and upgrade the abilities of their employees and student. ई लर्निंग में क्या होगा, लर्निंग का मतलब होता है कि याद करना. ठीक है, तो इसमें क्या है, ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक. ई लर्निंग रेफर टू द यूज़ ऑफ द नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग. ठीक है, यहाँ पे ई लर्निंग क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी को बता रहा है कि किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं. इट्स मीन टीचिंग भी कर सकते हैं और लर्निंग भी कर सकते हैं ई लर्निंग के थ्रू. The letter E in
ई लर्निंग स्टैंड फॉर द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ई लर्निंग के अंदर जो ई का जो लेटर है वो क्या किस चीज़ को स्टैंड कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक को कर रहा है, ठीक है। यू कैन यूज़ द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट इन योर वर्क, ठीक है। आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू अपने काम के लिए। इट इंक्रीजेज योर नॉलेज, इसके अलावा ये आपकी नॉलेज, आपके इल्म में इजाफा करेगा। नॉलेज इट्स मीन मालूमात और स्किल्स, आपकी काबिलियत में इजाफा करेगा। ई लर्निंग हैज़ नाउ बीन यूज वेरियस कंपनीज, ठीक है। आज के दौर में जो है ई लर्निंग मुख्तलिफ कंपनीज़ वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल और मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो रही है, आपकी काबिलियत को आगे बढ़ा रही है। और ऑफ देयर टू देयर एम्प्लॉयज़ एंड स्टूडेंट, ठीक है। किसके लिए भी, एम्प्लॉयमेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी ये ई लर्निंग जो है आपकी टेक्नोलॉजी ने आगे फ्राहम किया है। ई कॉमर्स, कॉमर्स मतलब तिजारत, ठीक है। तिजारत के हवाले से यहाँ पे बात हो रही है। ई कॉमर्स इज़ द बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग मतलब होता है परचेज़ करना, सेलिंग मतलब होता है बेचना, ठीक है। बाइंग खरीदना, परचेज़ करना ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, इट इज़ काइंड ऑफ बिजनेस ऑन द इंटरनेट, ठीक है। ई कॉमर्स के थ्रू आप किसी भी तरह की सेलिंग और परचेसिंग कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये एक बिजनेस की काइंड है। न्यूज़ ग्रुप, a news group is like a notice board on a particular subject. Anyone can write or read a message. People may share their views with search each other, ठीक है। न्यूज़ ग्रुप के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट है ये जिसके ज़रिए आपको एक नोटिस बोर्ड में किसी भी तरह की ख़ास पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिहाज से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आप उसको राइट कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का आप इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं अपने ग्रुप्स वगैरह में भी। इसके बाद है चैट रूम्स। यूजिंग इंटरनेट यू कैन चैट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। चैट रूम्स के ज़रिए आप अपने फ्रेंड्स से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, आपके दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हो, कहीं पर भी। ईमेल्स, यू कैन सेंड मैसेज एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग ईमेल ओवर द इंटरनेट। इट टेक्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच अदर पर्सन। ईमेल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ईमेल इंटरनेट पर, ठीक है। इट टेक्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। आपके टाइम की बहुत बचत करेगा और बहुत तेज़ी से आपका ईमेल आगे थ्रू हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंटरएक्टिव डिजिटल टेलीविज़न, interactive digital television allow users to interact with the broadcaster. You can download the serials, programs and also play games etc, ठीक है। इसमें आप क्या इंटरएक्टिव डिजिटल टेलीविज़न के ज़रिए आपको ये अलाउ करता है अपने यूज़र्स को कि आप किसी भी तरह के प्रोग्राम्स को, फाइल्स को, किसी भी तरह की डिजिटल फाइल्स वगैरह को ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा गेम्स को भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, procuring such items or facilities. एडवर्टाइजिंग इज़ द मीन ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन करना, ठीक है, ताल्लुक या किसी भी किस्म का रब्ता कायम करना। यूज़ टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट पर्टिकुलर आइटम, ठीक है, उस चीज़ से जिससे आपने मतलब ख़ास चीज़, पर्टिकुलर आइटम हो या फिर किसी भी तरह का कोई मैटर हो, ठीक है। यू मे फाइंड वेरियस लिंक, इसके ज़रिए आप क्या मुख्तलिफ तरह के लिंक्स को फाइंड कर सकते हैं ऑन द वेबसाइट सच एज़ फॉर बाइंग एंड प्रोडक्ट, ठीक है, बाइंग प्रोडक्ट्स किसी भी तरह की या किसी भी तरह की सर्विस को। इट हेल्प्स यू इन सेविंग योर टाइम, ये आपके टाइम को बचाता है, एंड एफर्ट इन और आप हासिल कर लेंगे। प्रोक्यूरिंग का मतलब होता है सच आर आइटम्स फॉर फैसिलिटी, मतलब इस मुख्तलिफ तरह की फैसिलिटीज़ को आप बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं और टाइम की भी बचत करेगा ये। ऑनलाइन गेम्स एंड म्यूज़िक, you can play various games over the internet. You can also listen to songs, radio programs and even see films. Internet helps you to watch live TV shows or even events and also cricket matches. ऑनलाइन गेम्स एंड म्यूज़िक, इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी तरह के गेम्स को ऑनलाइन भी खेल सकते हैं, किसी भी तरह की ऑनलाइन म्यूज़िक सुन सकते हैं, फिल्म्स वगैरह देख सकते हैं। ये आपको इंटरनेट हेल्प करता है आपको वॉचिंग लाइव टेलीकास्ट जो भी हो रहा हो वो, ठीक है, चाहे वो जैसे लाइव आपका मैच चल रहा हो। ई मैगज़ीन, ई पेपर एंड ई बुक्स, यू कैन रीड न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स एंड बुक्स ऑनलाइन विदाउट हैविंग टू बाय दैम इन देयर पेपर फॉर्मेट, ठीक है। ई किस स्टैंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक पेपर, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, ठीक है। तो इट्स मीन कि इंटरनेट के थ्रू आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, मैगजीन रीड कर सकते हैं, बुक वगैरह रीड कर सकते हैं, बाय दैम इन देयर, मतलब आप बिना परचेज़ किए इनको पेपर की फॉर्म में आप इजीली इंटरनेट के थ्रू ऐसे रीड कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, पीपल में यूज़ ATM कार्ड्स फॉर withdrawing the cash amount from their accounts. It can also transfer money online from one bank to another bank. अच्छा, ऑनलाइन बैंकिंग इट्स मीन कि आपका जो अमाउंट है ट्रांसफ़र आप इजीली कर सकते हो, ATM कार्ड के थ्रू अपना पैसा निकाल सकते हैं कैश अमाउंट, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, इट कैन आल्सो ट्रांसफ़र मनी, आप अपने मनी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ईजी पैसा। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल की टेक्नोलॉजी में जो ईजी पैसा भी ईजीली आ गया है कि आप अपना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी मनी। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट से हमें क्या फ़ायदे हैं ये बताया जा रहा है इसमें कि इंटरनेट हमारे लिए कितना कारआमद है। बाय यूजिंग इंटरनेट यू कैन फाइंड any types of information on any subject with the help of search engines like Google and Yahoo, ठीक है। इंटरनेट के ज़रिए आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को, सब्जेक्ट्स को वो हासिल कर सकते हैं किसकी मदद से, सर्च इंजन की मदद से। सर्च इंजन कौन कौन से, गूगल है, याहू है या फिर बिंग वगैरह भी, ठीक है। नंबर 2, यू कैन बाय एंड सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट। गुड्स का मतलब आपकी चीज़ें, असास है, ठीक है। इंटरनेट के ज़रिए आप किसी भी चीज़ को ईजिली बेच सकते हो और परचेज़ कर सकते हो। यू कैन आल्सो पे बिल्स, रीड न्यूज़पेपर एंड सेंड ग्रीटिंग्स ओवर द इंटरनेट। तीसरा फ़ायदा इसका ये है, तीसरी एडवांटेजेस ये इसकी कि आप अपने बिल वगैरह को पे कर सकते हो, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं और सेंड ग्रीटिंग्स, और किसी को ग्रीटिंग्स वगैरह सेंड कर सकते हैं। ग्रीटिंग मतलब गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, लाइक दिस, ओके। नंबर 4, यू कैन ईजिली डाउनलोड सॉन्ग्स, मूवीज़ एंड प्ले गेम्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप ईजिली अपने गेम्स को, मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ओके, तो ये लास्ट पेज है आपका और फिर आपको असाइनमेंट दूंगी मैं जी। नंबर 5, यू कैन फिल ऑनलाइन फॉर्म्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म आप किसी भी तरह कर सकते हैं, अगर जैसे कि अगर आप मैट्रिक कर चुके हैं और आपको फर्स्ट ईयर एडमिशन लेना हो तो आप ऑनलाइन फॉर्म अपने फिल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो या किसी भी तरह की कोई अदर क्वालिफिकेशन हो तो आप वो भी आप ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। यू कैन चेक द ट्रेन, एयरलाइन, ट्रेनिंग एंड बाय द टिकट्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी तरह की टिकट मालूम कर सकते हैं या परचेज़ भी कर सकते हैं, उनकी टाइमिंग मालूम कर सकते हैं या फिर उन्हें परचेज़ भी कर सकते हैं। यू कैन चैट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑनलाइन। फ्रेंड्स, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आप बात कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। यू कैन ईजिली सर्च एंड रीड बुक्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए आप आसानी से किसी भी तरह की बुक को रीड कर सकते हैं, ओके। तो ये इसके कुछ फ़ायदे थे और अब इसके कुछ नुकसानात भी हैं, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। नुकसानात, नंबर 1, वायरस या थ्रेट, ठीक है। वायरस थ्रेट, it is a big problem for your computer system when you open a corrupted website on computer. There are good chances of virus attack. This may give you a lot of trouble and will affect the proper functioning of the computer system. पहला नुकसान क्या है इसमें कि आपके कंप्यूटर में इजीली वायरस आ सकता है किसी भी करप्ट फाइल के ज़रिए, ठीक है। अगर आपने कोई भी करप्ट फाइल ओपन कर ली है वेबसाइट, ठीक है, किसी भी वेबसाइट को, लेकिन आपको नहीं मालूम कि वो वेबसाइट क्या है, करप्ट हुई हुई है, वो फाइल क्या है, करप्ट हुई है, तो इसके ज़रिए ये बहुत अच्छे चांसेस होते हैं उसके वायरस या थ्रेट धमकी के लिए कि वो आपके कंप्यूटर में अटैक कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। मे गिव यू लॉट्स ऑफ ट्रबल, तो वो आपको मुख्तलिफ परेशानी में डाल देंगे। विल इफ़ेक्ट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, तो वो आपके कंप्यूटर के पूरे फंक्शन पे इफ़ेक्ट करता है अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस एंटर हो जाता है। नंबर 2, हैकिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इलीगली गैनिंग एक्सेस टू समवन एल्स कंप्यूटर सिस्टम। द पीपल हु डू दिस आर कॉल्ड हैकर्स। डिस्पाइट सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट illegal access, ऑर्गेनाइजेशंस स्टिल हैव प्रॉब्लम्स विथ हैकर्स। हैकिंग क्या होती है? हैकिंग से ये होता है कि आप किसी भी कंप्यूटर में या किसी आईडी, किसी की भी वेबसाइट पे इलीगली तौर पे, गैर कानूनी तौर पे उसकी साइट पे चले जाना और उसके कंप्यूटर वगैरह को हैक कर देना, ठीक है। तो हैक करने से ये होगा कि आपकी सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपकी जितनी भी कानूनी कार्रवाई वगैरह जो भी होती हैं वो क्या कर लेगा, अपने पास जब्त करके और अपनी तरीके से वो उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, और ये इलीगल है, ठीक है, गैर कानूनी है। इससे आपको कानूनी तौर पे सज़ा भी मिल सकती है। तो ये हैकिंग जो भी करेगा उसे क्या कहते हैं, हैकर्स कहा जाता है।
नंबर 3, लॉस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन मे बी अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी के ज़रिए किसी के पास भी जा सकती है। अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन की है, ठीक है, उस वेबसाइट में कोई करप्ट है, तो वो उस करप्ट के ज़रिए, उस हैकर के ज़रिए आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपकी कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी, पर्सनल पिक्चर्स हो गई, वीडियोस वगैरह हो गई, या कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है, तो ये सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो अदर्स पे चली जाएगी। नंबर 4, कंटिन्यूस यूज़ ऑफ द इंटरनेट इज़ बैड फॉर वंस मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटीज़ का मतलब कि जो आपकी दिमागी हालत है वो आपकी क्या हो जाएगी, ख़राब हो सकती है अगर आप उसको लगातार इंटरनेट का इस्तेमाल करते रहें। तो अगर कुछ इंटरनेट के फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं। ठीक है, तो हमें हर चीज़ को लिमिट में लेकर इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो इंटरनेट हो, गेम्स हो, या कुछ भी हो। ठीक है, हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। तो आपका ये चैप्टर एंड हो गया यहाँ पे, तो कुछ असाइनमेंट है वो करते हैं। ओके, पेज नंबर 16 पे आ जाएं। पेज नंबर 16 पे आपके क्वेश्चंस यहाँ तक हो चुके थे, तो काइंडली पिक पेंसिल इन योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, आपकी बुक का 7 है लेकिन क्या कहलाएगा ये 6। ओके, इस तरीके से 6 कर लें। व्हाट डू यू मीन बाय ई लर्निंग? ई लर्निंग से हम क्या समझते हैं? इट्स मीन इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसका आंसर है पेज नंबर, ये असाइनमेंट आपको लाजमी करना है पेज नंबर 13 पे, तो आप लोग यहाँ साथ साथ लिख लें ताकि ईजी रहे। 13, ओके, लाइक दिस। पेज नंबर 13 पे आ जाएं। पेज नंबर 13 पे आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। हेडिंग लेनी है ई लर्निंग, ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप वर्क तक एंड कर देंगे। इसके बारे में हमने अभी पढ़ा था कि ई लर्निंग क्या है। ई लर्निंग के ज़रिए आप काम का कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी भी तरह की, चाहे वो टीचिंग हो, लर्निंग हो। और ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, यू कैन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, और इंटरनेट के ज़रिए आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं ई लर्निंग के थ्रू। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 16 पे मूव करते हैं। डिफाइन सर्च इंजन। ठीक है, तो इसको हमने कर देना है 7। इसी तरीके से सर्च इंजन क्या है, पेज नंबर 11 पे इसका आंसर है, तो यहाँ पे राइट कर रही हूँ मैं, ठीक है, 11, ताकि आपको बाद में भी आसानी रहे अगर आप जब काम स्टार्ट करें। ठीक है, 11 पे इसका आंसर है। मूव करते हैं पेज नंबर 11 पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अ सर्च इंजन इज़ डिज़ाइन टू सर्च द इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सम ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन आर गूगल, ठीक है, www.google.com, Bing, www.bing.com, Yahoo, www.yahoo.com, एक्सेट्रा। बस यहाँ तक। ओके, ये आपका आंसर है 6 का। मूव करते हैं पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे आपका है डिफाइन URL। ठीक है, इसका आंसर पेज नंबर का है, पेज नंबर 7 पर है, और ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका। पेज नंबर 7 पे आ जाएं जी। पेज नंबर 7 पे आपको ये मिलेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर URL, ठीक है, refers to the address or the location of a web page or the website on the internet. Each website on the internet has a unique address. For example, HTTP Hypertext Transfer Protocol, www.google.com is an URL. ओके, तो यहाँ से इसका आंसर है 7 का। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 16 पे आ जाएं। पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर आपका 10 है यहाँ पे, लेकिन आप क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लेन। ठीक है, पेज नंबर 13 पे इसका आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन है अब आपका, पेज नंबर 13। ओके, हेडिंग आ जाएगी एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, इसके बाद आपने कौन कौन सी एडवांटेजेस लिखनी है। सबसे पहले आपने ये 2, ठीक है, 4, 2, 4, 5, 7, 8। ओके, ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं आपको इसके, ओनली 5।
तो ये काम है आपका यहाँ तक था, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ आज आपकी क्लास एंड होती है। क्वेश्चन आंसर पे टिक लगवाएं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप लोग मुझे लाजमी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं है, ठीक है। और रीडिंग हमारी एंड हो चुकी है आज, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बुक वर्क करेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी एंड कर देंगे। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट सेशन में। अब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून, टेक केयर।